हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। तो चलिए आज अपने गार्डन से शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगी मैं अपने गार्डन में क्या क्या करती हूँ, किस तरह उसका रख रखाव करती हूँ। तो ये मैं लेकर आई हूँ 2 नए पॉट। आज मैं कुछ पॉट लेकर आई थी, मतलब कल मैं मार्केट गई थी तो वहाँ से कुछ पॉट लेकर आई थी। ये देखिए कितने प्यारे हैं और इनकी शेप मुझे बहुत अच्छी लगी। साथ ही मैं एक छोटा पॉट डक की शेप का लेके आई हूँ। ये बहुत ही प्यारी लगी थी, जब हमने शॉप पर रखी देखी थी तो बस मन किया इसे ख़रीद लो। हस्बैंड बोले तुरंत ले लो, बहुत ही सुंदर लग रही है। तो इसके लिए मैं कुछ पौधे भी लेकर आई हूँ मार्केट से। ये देखिए पापा कलर के फ्लावर वाला फूल है ये। इसका नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन शायद सदाबहार ही होगा, अलग तरह का। कुछ इस तरह के इसकी पत्तियाँ हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मिट्टी डालेंगे इन गमलों में। जो हम गमले लेकर आए हैं इनके लिए मिट्टी बनाएंगे और अपना जो छोटा वाला पौधा है उसको लगाएंगे। तो रात से ला के रखा हुआ है हमने, ये सूख भी गया था हल्का हल्का। तो बस सुबह की शुरुआत इस तरह से हो रही है। चाय वगैरह पी ली थी मैंने। चाय पीने के बाद मैंने सोचा आज पौधों का ही थोड़ी गुड़ाई दे, तो एक और रख रखाव करते हैं और अपने दोस्तों को दिखाते हैं कि किस तरह से मैं अपनी गार्डन का, अपने पौधों का रख रखाव करती हूँ, इनको समय देती हूँ। तो चलिए, बत्तख वाले गमले में मैंने ये पौधा लगा दिया है पर्पल कलर के फूलों का, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और इसको अब लगाएंगे हम। तो मिट्टी मेरे पास पहले से रखी हुई है, मैं इकट्ठी करके रखती हूँ एक बड़े से बकेट में। और ये बकेट है हमारे ऑस्कर की, जो फूड होता था उसका खाना देते थे, उसकी बाल्टियाँ आती थी खाने की। तो काफ़ी सारी बाल्टी रखी हुई थी। तो ये बाल्टियाँ मैंने बनाई हुई हैं मिट्टी के लिए। तो मैं इसमें मिट्टी भरकर रख लेती हूँ, मिट्टी तैयार करके। जैसे कि चाय पत्ती, जो हम चाय पत्ती चाय में डालते हैं रोज़, उसको मैं स्टोर करती रहती हूँ छान छान के, सुखा के। और कल हम वर्मी कंपोस्ट खाद भी लाए हैं, उसको भी मैं निकालूंगी। तो ये देखिए हमारा एक पॉट तो हो गया तैयार और इसको अब लगाते हैं। तो एक पॉट हमारा तैयार हो गया, अभी हमारे 2 पॉट बचे हैं, इनको भी लगाएंगे। तो ये पॉट मैं लेकर आई हूँ अपने गुड़हल के पौधे के लिए। और गुड़हल का पौधा जो है मेरा छोटे गमले में है, उसका जो पौधा है वो बड़ा हो गया है और गमला छोटा हो गया है, तो उसको मैं चेंज करूँगी आज। तो चलिए करते हैं और निकालते हैं गुड़हल का पौधा। उससे पहले मुझे मिट्टी चाहिए होगी इस गमले में डालने के लिए ज़्यादा सी। तो ये है गुड़हल का पौधा और इसको हम पहले धीरे धीरे हिला डुला के निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये निकल नहीं रहा था, काफ़ी जम गया था। तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा साइडों से, देखिए निकल गया है ये। थोड़ी सी कोशिश करने के बाद निकल ही गया है और पौधा काफ़ी बड़ा है। तो इसको हम बड़े गमले में लगाएंगे। तो इसकी जो मिट्टी थी वो भी मैंने इसमें डाल दी है और बाकी और थोड़ी सी मिट्टी और डाल के इसको मैं गमले में लगा दूँगी। ये भर दिया है ना मैंने मिट्टी से, और इस पर कलियाँ भी आ रखी थी, तो छोटे गमले की वजह से वो ढंग से ग्रो नहीं कर पा रहा था। अब धीरे धीरे हस्बैंड भी आ गए थे और वो भी थोड़ी हेल्प करा रहे थे। फिर मैंने ये जो मिट्टी है जो बकेट में से निकाली है, इसमें से मैंने कंकड़ और पत्थरों को चुना, क्योंकि कंकड़ पत्थर होने पर मिट्टी को जल्दी से पौधों को होने नहीं देती, ग्रो होने नहीं देती। तो इसलिए मैंने पहले इनको छाना, हस्बैंड ने भी छाना, इसमें से पत्थर निकाले, कंकड़ निकाले और फिर इसको गमलों में भरूंगी। अभी ये खाली मिट्टी है, प्लेन मिट्टी। अब इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट खाद डालूंगी, जो हम लेकर आए थे मार्केट से। उससे पहले जो मैंने पौधा लगाया उसमें थोड़ा थोड़ा मैंने पानी दिया, साथ साथ पानी देना ज़रूरी है थोड़ा सा, एकदम से बड़ा पौधा है, मुरझा सकता है।
गाइस सभी पौधों को मैंने बारी बारी से पानी दिया, सामने वाले भी, साइड वाले भी, राइट वाले भी। तो दोनों तीनों तरफ मैंने चारों तरफ पौधे लगाए हुए हैं अपने छत के। तो ये हमारा छत है जिस पर पौधे लगे हैं और ऊपर की साइड ही हम रहते हैं। तो ये गार्डन है छोटा सा जिसकी मैं देख रेख करती हूँ, सुबह शाम पूरा नए नए पौधे लगाती रहती हूँ। ये देखिए यहाँ पर गेंदे के कितना अच्छे पौधे ग्रो हो रहे हैं। बस इन पे कलियाँ आना बाकी है और जब कलियाँ आएंगी, फूल आएंगे तो बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो इस तरह से मैं कर रही हूँ। ये देखिए क्लोए की बेल है जो काफ़ी अच्छी हेल्दी हो रही है और साथ में पुदीना है। तो सारा जो उधर पीछे तक जो है गार्डन फैला हुआ है जिसमें करी पत्ता, गुलाब का और गेंदे के फूल लगे हैं, मनी प्लांट लगी है। तो काफ़ी हेल्दी पौधे मैंने लगाए हुए हैं जो खूबसूरत लगते हैं और घर की शोभा बढ़ाते हैं। तुलसी भी हमारी काफ़ी अच्छी ग्रो हो रही है और देखिए सभी पौधों को हमने पानी दे दिया है। ये साइड के पौधे हैं जिसमें गुलाब के हैं। अब देखिए मैं अंदर से लेके आई हूँ कैंची और अब हम वर्मी कंपोस्ट खाद का जो कट्टा है उसको खोलेंगे और उसमें से खाद को निकालेंगे और इसको का एक मिक्सचर अच्छा बनाएंगे, हेल्दी मिक्सचर पौधों के लिए जो हेल्दी हो। तो मिट्टी में काम करते करते मेरे को हाथों में थोड़ी खुजली भी होने लगी थी, थोड़ी जलन, थोड़ी स्किन की प्रॉब्लम रहती है। ये देखिए कट्टा मैंने खोल लिया है। अब इसमें से खाद को निकालेंगे और ये जो हमारी प्लेन मिट्टी है इसमें इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए 5 किलो खाद है ये लगभग जो मैं लेकर आई थी और मिट्टी को मिक्स करेंगे। अब क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, मुझे लगभग ये काम करते करते 1 घंटा हो गया है, तो मैं थक गई थी। तो अंदर से लेकर आ रही हूँ स्टूल और उस पर बैठ कर ही करेंगे क्योंकि नीचे टांगों पर बैठ कर करने में दर्द हो रहा था। चलिए अभी इस मिट्टी को करते हैं खुरपी से मिक्स। ये जो मिट्टी है तभी उर्वरक बनती है, मतलब पौधों के लिए अच्छी बनती है जब इसमें खाद वगैरह मिलाई जाए, खूब अच्छे से पोषक तत्व हों। मेरे पास काफ़ी सारी खादें हैं, जैसे फूलों में डालने वाली खाद अलग होती है और पेड़ों में डालने वाली अलग होती है। तो इस तरह से मैं अलग अलग पौधों के लिए अलग अलग खाद रखती हूँ। यूरिया भी है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने। अब इसे गमलों में डालेंगे जो खाली बचे हैं, तो गमले तैयार करके रख दूँगी और फिर जब पौधे आएंगे नए तो उनको मैं इसमें लगा दूँगी। तो पहले से गमलों को तैयार करके रखना पड़ता है मिट्टी से भर के। जैसे ही हम मार्केट जाते हैं या कहीं मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे जो भी पौधे अच्छे लगते हैं मैं ख़रीद लाती हूँ और फिर मैं आके घर पे लगा देती हूँ। तो आज मैंने थोड़े से अपराजिता के बीज पड़े थे मेरे पास, वो भी डालूँगी मैं गमलों में। और जो खाली गमले बचे हैं इनको तैयार करेंगे। तो मिट्टी से मैं भरने लगी हूँ गमले को और फिर इसमें इसे भर के मैं रख दूँगी। ये देखिए छोटा गमला तैयार हो गया है क्योंकि गुड़हल का पौधा इसमें से निकाल दिया है। और इस बार की जो पान की बेल है वो भी मेरी काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है, ऊपर तक जा रही है। नवरात्रे आते हैं तो मुझे पान बाहर से ख़रीदने नहीं पड़ते, बड़ी खुशी मिलती है जब मैं पौधों का यूज़ करती हूँ, अपने पौधों के पत्तों का यूज़ करती हूँ। तो नवरात्रों में पान मैं अपने घर से ही चढ़ाती हूँ शुद्ध, और तुलसी है पूजा में काम आती है। तो जब हमारे पास पौधे होते हैं तो हम उनसे काफ़ी चीज़ें घर में ही कर लेते हैं। पुदीना घर में लगा हुआ है तो पुदीने की चटनी बन जाती है, फूल घर में लगे हुए हैं तो मंदिर में चढ़ जाते हैं। तो इस तरह से ये मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी चीज़ों को, अपने पौधों को यूज़ करके अपने घर में लगाना। अब देखिए सफाई करने लगी हूँ, सारे गमले भर चुके हैं लगभग। अब सफाई करके छत की जो हमारी गंदी हुई है उसके बाद मैं पौधों को सेट कर दूँगी अपनी अपनी जगह पर, और फिर बस जो
पौधे हैं इनकी साफ़ सफाई करेंगे और फिर इनको रख देंगे और छत पर करेंगे सफाई। तो फ्रेंड्स, मेरा काम हो चुका है पूरा। आज आपने देखा कि मैंने मिट्टी को हेल्दी बनाया, किस तरह से मैं अपने पौधे लगाती हूँ, किस तरह से मैं उनका रख रखाव करती हूँ और मिट्टी को उर्वरक बनाने के लिए उसमें क्या क्या खाद डालती हूँ, ये सब आपने देखा। तो ये व्लॉग बनाने का मेरा मकसद यही था कि आप लोगों को दिखा सकूँ डेली मेरे वर्कों में ये भी एक काम शामिल है जो पौधों के लिए मैं करती रहती हूँ। तो इस तरह से मेरा गार्डन जो है हेल्दी रहता है और स्वस्थ रहता है। सुबह शाम इनको पौधों को पानी देना। और तो फ्रेंड्स, आपसे लेती हूँ विदा। आज के व्लॉग को यहीं पर करते हैं। कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर, कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मैं आपके लिए नए नए व्लॉग लाती रहूँ। बाय बाय।